इट्स वाची। वाची, ओके। जी यस। वाची, क्या हाल चाल हाय आपके? साहिल, हाय एडम। हेलो हाय हेलो। हाय। पहले तो एक्चुअली मेरे दो तीन पॉइंट्स हैं, बट उससे पहले आपके एक कॉलर आई थी जिन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष नहीं है। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा करेक्शन करना था। हम्म एक्चुअली जो ओरिजिनल जो प्रियम्बल है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे पंथ निरपेक्ष ही है, हम्म पंथ निरपेक्ष है। और उसके बाद एक्चुअली कहीं भी अगर आपको धर्मनिरपेक्ष दिखता है, या जहां पे भी लोग बोलते हैं, या कहीं पे भी प्रिंटेड है, तो वो ना गलती से या प्रिंट हुआ है, उसी को लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, और किसी ने कभी भी किसी पब्लिशर को कंप्लेन नहीं किया है। दैट इज वाई वो कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर कोई भी अपने किसी बुक में या किसी बच्चे की किताब में कहीं पे भी आप कोई भी धर्मनिरपेक्ष अगर देखता है, तो पब्लिशर का एड्रेस निकाल के प्लीज उनको कंप्लेन करो, और उनको बोलो कि ये नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को पंथ निरपेक्ष रहना है। बिकॉज सपोज अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेगा, कोई हिंदू है तो हिंदुइज्म को फॉलो करेगा, कोई मुस्लिम है तो वो उसे फॉलो करेगा, इस्लाम को। बट वो इसलिए है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो स्टेट है वो अपने लिए कोई रिलीजन नहीं बना रहा है। मतलब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी स्टेट किसी भी रिलीजन का साइड नहीं लेता। दैट इज वाई वहां पे पंथ निरपेक्ष है। मतलब पंथ पंथ से निरपेक्ष है वो। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये चीज मुझे कहना था, बिकॉज मतलब काफी लोग देख रहे थे, तो मुझे लगा ये चीज क्लियर करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वाची जी। या एक्चुअली साहिल, मैं एक चीज पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले। एक पेपर था, मतलब ऑनलाइन एक रिसर्च पेपर था, उसमें रिगार्डिंग खुला एक था। उसमें ये था कि जो ट्रिपल तलाक जो मतलब बैन किया है कि नहीं दे सकते, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब एक न्यू मतलब यूटर्न मार के वापस आ रहा है। वो ऐसे आ रहा है कि जो मेंस है ना, मतलब मुस्लिम मेंस जो है, वो मतलब मुस्लिम वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं उनके ऊपर, ठीक है, और उनको मारने का ये सारा चीज। उसकी वजह से ना उनको फोर्स करते हैं कि हम नहीं दे सकते, बिकॉज हम लोगों ने अगर दिया ट्रिपल तलाक तो जेल चले जाएंगे, क्योंकि 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। तो वो कहते हैं, मारते हैं, फिर उनसे बोलते हैं खुला देने के लिए। तो मुझे ये कहना है कि अगर कोई भी ऐसा, मतलब अगर किसी को डिवोर्स ही लेना है तो बेटर है कि फिर डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटेनेंस वगैरह लेके जाओ ना। मतलब आपको खाली हाथ फिर क्यों जाना है अगर आप इतना ज्यादा परेशान हो गए हो। बिकॉज हम्म नास फाउंडेशन है जो कि शायद मुस्लिम वुमेन्स और जो काजी वगैरह होते हैं उनके बीच में मीडिएशन का काम कर रहे थे। तो वहां पे काफी मुस्लिम वुमेन्स के ऐसे स्टेटमेंट थे कि काजी बोल रहे हैं कि तुम अपने हस्बैंड के लिए क्या मार भी नहीं सह सकते, समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज अच्छा मुझे बोलना ऐसा। था, बिकॉज एक बार, हाँ हाँ, ये चीज मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब कोई आर्टिकल था एक्चुअली। हम्म तो ये चीज मुझे बोलना था, बिकॉज रिसेंट मतलब कुछ टाइम हो गया, बट आपके चैनल पे एक बार ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग बात हो रहा था। तो मुझे लगा कि एक दो हफ्ते पहले मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये था साहिल की, मुझे एक चीज बोलना है, जैसे कि मतलब मैं हूँ तो जैसे अभी कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ, तो हम लोग का जैसे ना शिफ्ट होता है, मतलब यूएस शिफ्ट और ऐसे। तो जब रात का या फिर आफ्टरनून शिफ्ट होता है, तो लेट नाइट ही सोते हैं ऑब्वियसली 12 या 1। तो ये लाउड स्पीकर जो इतना बजता है, मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि चला 5 मिनट बाद बंद हो जाए, वो जो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चालू होता है। तो क्या वो जरूरी हम्म होता है, मतलब बजना, बिकॉज बहुत डिस्टरबेंस क्वेश्चन होती है। अबाउट अजान। हाँ, लाउड स्पीकर जो बजता है ना मॉर्निंग में 4, 4:30 ऐसे करके। हाँ, फजर फजर की जो नमाज होती है उसकी जी आप बात कर रहे हैं, सुबह 4:30, 5, जी 5:30 बजे। जी हाँ जी जी। जी। तो तो वो वो तो बहुत जी जी, आप अपना पॉइंट कंप्लीट करें। जी, उसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होता है। बिकॉज जो लोग नॉर्मल अपना लाइफ जी रहे हैं, लाइक उनके लिए तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी रात तो सो गए। बट जो लोग एटलीस्ट 12 या 1 बजे सो रहा है, मतलब जो बंदा ड्यूटी करके आ रहा है सो रहा है, तो उसकी तो नींद बीच में टूट जाती है। और वो ऐसा नहीं होता है कि 5 मिनट के लिए टूटी तो चलो ठीक है फिर आप दोबारा सो गए। वो ना एक बंद होगा, फिर दूसरा चालू होगा, फिर तीसरा चालू होगा, ऐसे रहता है। मतलब आधा घंटा चला जाता है पूरा ऐसे। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग फिरकों वाले की मस्जिद होती है, किसी के नज़दीक जल्दी नमाज पढ़ना जो है वो प्रिफरेबल है, किसी के नज़दीक लेट
पढ़ना प्रेफरेबल है। तो वो जो एक मस्जिद, और खास करके अगर आपके वहां पे मस्जिदें ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको हर जगह से फिर अजान आना शुरू हो जाएगी, आवाज शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अथॉरिटीज है वो इस पे कुछ करती नहीं है। हालांकि मतलब आई थिंक इसका मुझे कुछ एक्शन निकालना चाहिए, मतलब डिजिटाइजेशन या कुछ करना चाहिए इसका भी, चिल्लाने का क्या जरूरत हालांकि है। मुझे मुझे ये सुनने में आया है कि जिस एरिया में मैं पहले रहता था वहाँ जो एक मस्जिद थी, तो उसमें हम्म। तो वो लोगों ने जो सुबह की अजान है उसको स्पीकर पे देना बंद कर दिया है, यानी या उसको ओके। बहुत स्लो कर दिया। तो एक चेंज मैंने देखा। अब आप कहाँ रहती है, अभी भी अगर चल रहा है तो कलेक्टिवली वहाँ के जो लोग हैं उनको जाके कंप्लेंट करना चाहिए कि भाई ये बंद करवाओ आवाज। सुबह सुबह तो एटलीस्ट बंद होनी चाहिए, एक सुबह में और एक अ, जो आफ्टरनून का जो टाइम होता है, आफ्टरनून इन द सेंस के मिड नून जो होता है, नहीं हम्म। सॉरी आफ्टरनून नहीं, असर की जो नमाज होती है, तो दो टाइम पे तो एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे लोग आराम करते रहते हैं। या और साहिल, मेरा थर्ड पॉइंट था ये बकरीद को लेके। बिकॉज लाइक मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आसपास भी काफी मुस्लिम फैमिलीज हैं, तो मैं देखती हूँ जैसे बकरीद होता है ना, तो ये लोग जैसे गोट्स वगैरह लेके आते हैं, तो अपने घर में ही जैसे उसे मतलब स्लॉटर करते हैं। तो उनके घरों में ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर 5 इयर्स के। तो मुझे थोड़ा सा अजीब ये लगता है कि जैसे कि छोटे बच्चे के सामने अगर आप किसी जानवर को मार रहे हो, ठीक है, या फिर कोई हम्म। जानवर मर रहा है, तड़प रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब उस बच्चे के मेंटल जो स्टेटस है, जो वो फील कर रहा है, मतलब बिकॉज ऐसा होता है ना, छोटे में बच्चों को ऐसा बताते हैं ना कि देखो चिड़िया को दाना दो, या फिर इसको जानवर हम्म। को खिलाओ या पपी को खिलाओ, ऐसा करके मतलब एक आपका इमोशनल बॉन्ड मुझे लगता है नेचर के साथ बनना चाहिए किसी भी बच्चे को जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट छोटे बच्चों के सामने तो ये सब चीजें मत करो, बिकॉज उससे ना फिर क्या होगा, उसके मन में धीरे धीरे इमोशंस ना खत्म हो जाएंगे, और हम्म। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जानवर तो क्या, वो इंसान को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा। और हम्म। इमोशंस ही नहीं है तो फिर आप ह्यूमन कैसे है ना। मतलब मेन चीज जो आपको ह्यूमन बनाता है, दैट इज योर इमोशंस ना, कि किसी को दुख में देख के आप दुखी हो रहे हो, वो आपको हम्म। इमोशनल मतलब वो बनाता है ना। जैसे मैंने बीच में आपका स्ट्रीम सुना था, देयर वाज अ गर्ल जिसने बोला था कि ठीक है माँ बाप मर गए तो बच्चे को भी मार दो। मीन्स शी इज हम्म। नॉट इवन दैट मच सेंसिटिव वो कि शी इज नहीं। थिंकिंग कि वो, हाँ मतलब, तो मतलब ये मतलब मुझे लगता है ये सारा कहीं ना इस फेस्टिवल पे थोड़ा सा है। बिकॉज मतलब जैसे हिंदूज में भी है था, हिंदूज में मतलब अभी भी बलि होती है, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे होती है, हर जगह नहीं होती। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आपने देखा होगा हर हिंदू में कोई भी शुभ काम होता है तो नारियल फोड़ते हैं। तो हम्म। पहले के टाइम पे ना बलि दी जाती थी, उस बलि को रिप्लेस किया गया है नारियल फोड़ने से, ठीक है। हम्म। तो मतलब वो सिंबल बना दिया, मतलब कि ओके नारियल का बलि दे रहे हो, बहुत जगह पे टेंट वगैरह में नींबू का बलि और भी काफी सारा डिफरेंट डिफरेंट चीज का देते हैं, एज पर जो भी मतलब चाहिए होता है करके। सो मेरा मतलब है कि एक पूरा फेस्टिवल ही ऐसा है कि मतलब आप सोचिए, एक तो वैसे ही बच्चे थोड़े ज्यादा होते हैं ऐसी फैमिलीज में, प्लस मतलब 5 साल 4 साल 3 साल के बच्चे के सामने आप किसी जानवर को मार रहे हो, मतलब हम्म। लिटरली वो चीख रहा है, वो तड़प रहा है, राइट। और बच्चे के मन में क्या जा रहा होगा, और फिर वो बच्चा बड़ा होगा तो वो कैसा होगा फिर, तो मतलब अगर वो साइकिल से स्कूल जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, साथ साथ बगल में अगर कोई पपी है वो घायल पड़ा है, तो वो उसको हेल्प भी करने साइकिल से नहीं उतरेगा, यू नो। हम्म। बिकॉज उसके अंदर फिर ऐसा फीलिंग आ जाएगा कि यार इसको तो मरना ही है या समथिंग, कुछ जो भी मतलब मेरा ये मतलब था कहने का। तो मुझे लगता है इसके सही बारे बात। में भी लोगों को सोचना चाहिए कि ये बहुत छोटी सी चीज लगती है लोगों को, बट वो जो एक मेंटल जो क्रिएट करेगा ना किसी के भी दिमाग में, वो बहुत हैवी चीज है, वो लाइफ टाइम रहने वाली है, यू नो। जैसे वो बहुत एग्जैक्टली। इजीली आपके स्ट्रीम पे लोग आके चाकू दिखा के चले जाते हैं, बट दे डिडंट रिकॉग्नाइज कि वो कितनी बड़ी चीज है। मतलब आप एक लाइफ, एक एक आदमी इंसान के साथ ना, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सिर्फ वो नहीं होता, उसके साथ फैमिली जुड़ी होती है, बहुत सारे रिश्ते नाते एक्चुअली जुड़े होते हैं। इसमें इसमें एक्चुअली दोनों पॉसिबिलिटी होती है, वो जो बच्चों के सामने दी जाती है। बहुत से बच्चे लोग को वो देखकर इतना शौक लगता है
कि आगे जाके वो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है इस्लाम छोड़ने का। और बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो उनके अंदर की जो सेंसिटिविटी है ब्लड को लेके या बाकी चीजों को लेके वो खत्म हो जाती है। जी। तो बिल्कुल सही बात है, मोमिनों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये यू नो कनेक्टिंग इट टू गॉड, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड आइडिया। सेकेंडली, और कर रहे हो तो यार ये बच्चों बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करो, बिकॉज नहीं यू नो। करना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन अब वो एंड उनका मैंने ये देखा है। थिंकिंग ये होती है कि हमारे बच्चे जो है वो निडर बनना चाहिए और एकदम क्या कहते हैं उसको, कभी ऐसा जरूरत पड़ी तो वो डरे नहीं, घबराए नहीं। इस तरीके की वजह से, खास करके ये वजह कि इनके अंदर का डर ये सारी चीजों से निकल जाए, इस वजह से वो बच्चों को भी रखते हैं सामने। क्या किया जा सकता? हम्म। और एक और चीज मुझे कहना था, जैसे कि मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो कुछ भी बात होता है ना, जैसे तो वो हमेशा कहते हैं कि बाल कहीं जैसे जा रहे हैं तो सपोज दे विल से कि बाल मत खोलो रमजान में, पता है शैतान पीछे पड़ जाता है या समथिंग ऐसा कुछ। तो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा कि ठीक है, रमजान में अगर बाल खोलने से शैतान पीछे पड़ जाता है, तो मैंने कहा यू बिलीव ना कि अल्लाह इज सुपीरियर? तो बोलती है हाँ। तो मैंने कहा if अल्लाह इज सुपीरियर तो फिर क्या वो शैतान को नहीं रोक सकता है? मतलब और मुझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सुपीरियर एंटिटी है, ठीक है, सो फिर आप दूसरे निगेटिव एंटिटी को इतना ज्यादा प्रेफरेंस या इतना ज्यादा फोकस क्यों दे रहे हैं? सही बात है। एक चलिए ये चीज बाकी जी, मुझे कहना बहुत है। सारी बातें आपकी आ गई, बाकी लोगों को भी मौका देना है। थैंक यू थैंक सो यू, वेरी या मच श्योर। एंड थैंक यू। कीपिंग गुड पॉइंट्स। अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, और यूट्यूब पे आप स्ट्रीम देखते रहिए। एमबीएस जी कह रहे हैं यही तो पर्पस है कुर्बानी का, कातिल बनाना। रैंडम सर्च जी ने 2001 रुपीज का लाल मिर्ची फेंकी है, कह रहे यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। Please create one solid plan of action and tell us how can a normal individual like me who can't do field work but want to involve indirectly in this mission via finance, digital marketing or any other support. ठीक है, इस पे हम कुछ करेंगे रैंडम सर्च भाई, और देखते हैं कैसा क्या होता है। आप जो है वो मुझे एक ईमेल कर दीजिए xmuslimindian@gmail.com पर। थैंक यू सो वेरी मच। वेदांत आर्य जी कह रहे हैं निराकार से साकार होने का जो मन हुआ तो इस धरती पर मां का सृजन हुआ। क्या बात है। ध्रुव गर्ग भाई, साहिल एंड एडम भाई, ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाउ टू टेक योर दिस मिशन ऑन नेक्स्ट लेवल टू मेक इट बिग अमंग मोर कॉमन पीपल ऑफ इंडिया? आप चाहिए तो हमारे वीडियोस जो है जो भी वीडियो आपको पसंद है आप उसको तो एज एन एडवर्टीजमेंट चलाइए, और उसके लिए आपको हमारे उसकी जरूरत नहीं है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। सो आई जस्ट चेक विद समवन कि भाई कोई भी हमारे वीडियोस को प्रमोट कर सकता है, उसमें मुझे इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मेरा वीडियोस जो 2-2 मिनट का है, 3-3 मिनट का है, 1-1 मिनट का है, वो आप प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब में, या फिर वो जो गूगल ऐड होता है उसमें जाके आप प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बल्कि वो उसमें क्या होता है कि आप एरिया स्पेसिफिक भी प्रमोट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में आप चाहते हैं, जैसे हैदराबाद है, मुमरा हो गया, या फिर कश्मीर हो गया, अगर उस तरीके से आपको प्रमोट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। माई इन्वॉल्वमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट। कृष्णा कुमार, आई वांट कोई बहन टू क्या ये पटिफाई पटिफाई साहिल और एडम टुडे। इलेक्ट्रॉनिक कार भाई कह रहे हैं, हाँ गूगल एड्स में से। इलेक्ट्रॉनिक ईयर भाई कह रहे हैं इफ एनी सनातनी स्कॉलर्स आर वाचिंग दिस प्लीज गिव अ रिस्पांस टू नूरिया खान ऑन आवर स्ट्रीम, प्रॉब्लम इन सनातन धर्म, लॉट्स ऑफ रॉन्ग इन्फो। यार कोई देख रहा है तो बनाए जरा, तो हमारी नूरिया खान जी को डिबंक करे, उनकी बातें अगर गलत है तो। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलर, इंडिक विंग जी, वेलकम। Hey, hi Sahil, how are you? हाय हाय, आई एम गुड, आप कैसी हैं?
मैं एकदम मस्त बढ़िया हूँ। साहिल, पहले तो मुझे आपसे ये कहना है कि आप बहुत हैंडसम है। मैंने आपको कुछ-कुछ जगह पे देखा है, वो इंडिया टीवी में, तेलंगाना में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एंड आप लिटरली यू आर वेरी हैंडसम एंड आपके बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ मुझे बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग अच्छे लगते हैं, तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक द वे यू टॉक। एंड मोर ओवर आप कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बी इट बी एनीवन, सो दैट इज़ रियली वेरी गुड थिंग अबाउट यू। एंड ऑल्सो अपने लास्ट ट्रिप बोला था कि आपके पास बुलेट थी, तो आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि आप बुलेट पे होंगे तो बहुत ही अच्छे लगते होंगे। ओके, आई एम नॉट क्या फ्लर्टिंग क्या बट इमेजिन इट्स कर लिया आपने? ज्यादा तो या कुछ इमेजिन नहीं किया ना? नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बट या इट्स लाइक आई एम जस्ट लाइक टॉकिंग एज़ अ सिस्टर मे बी बट आई नो मेरा भाई बड़ा अच्छा दिखता होगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, Uh, जय yeah, yeah. And like moving to my things, so basically एडम मैं एक ऐसी जगह से ऐसी जगह में 6 साल रही हूँ जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके पहले मैं मुस्लिम मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे बट उतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे। बट मैं जब न्यू प्लेस में मूव हुई 6 साल वहां रही, अभी मैं यूएस में हूँ। तो मैं जहाँ पे वहाँ रहती थी ना, वहाँ पे मैंने हर टाइप के मुस्लिम देखे हैं। मतलब एक्सट्रीम मुस्लिम देखे, मॉडरेट मुस्लिम देखे, लिबरल मुस्लिम देखे। तो जो एक्सट्रीम होते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए। और जो मॉडरेट मुस्लिम्स जो भी बातें करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि इट्स ओके, इट्स अबाउट रिलीजन बट ये मुझे ज्यादा कल्चरल एस्पेक्ट लगता है। जितने मैंने आपके स्ट्रीम्स भी देखे हैं ना, कि ये सऊदीया का कल्चर जो भी उस टाइम पे था ना, उसको पूरा जोड़-जोड़ के इन्होंने एक रिलीजन बना दिया है। और अब हम्म जो मैं लिबरल मुस्लिम्स को भी देखती हूँ ना, वो काफ़ी लिबरल एज़ इन वो बहुत हिंदू कल्चर से हिंदू एज़ इन नॉट अबाउट रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे हमारे एक भाई रहते हैं, शफ़ीर भाई, वो मतलब प्रॉपर हिंदू टेम्पल्स जाते हैं, रामनवमी में फास्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। एंड हम्म उनका अलग ही सिस्टम है, वो रोज़ा रमज़ान के टाइम पे वो हमारे घर भी आए थे, तो उन्होंने खाना खाया हमारे घर पे, बट मैंने उनसे पूछा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रोज़ा भी नहीं रखा होगा। ऑल्दो वो एक्स मुस्लिम नहीं है बट वो बहुत लिबरल है। तो मेरा ये पॉइंट है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि कि इस्लाम को रिफॉर्म किया जा सकता है? आई मीन अरब कल्चर को उसमें से निकाल के सिर्फ जो स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं वो रख के इस रिलीजन को चलाया जा सकता है? ये इस सेम टॉपिक पे अभी जो हम्म, मॉर्निंग वाली जो आफ्टरनून वाली स्ट्रीम हुई थी उसमें अगर लास्ट में देखोगे आप तो इसी हम्म, मौजू पे बात हुई क्योंकि एक मोमिन ने कमेंट किया था कि भाई वो रिफॉर्म हो रहे हैं, किसी ने वो तुर्क वाले ने रिफॉर्म किया है, तो उस पर मैंने जवाब दिया है कि भाई इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि इस्लाम के क्लेम बहुत बड़े बड़े हैं। ओके। एक तो क्लेम है कि भाई ये ऑलमाइटी की तरफ से उसके खुद के वर्ड से कुरान, और रसूल भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। हम्म। वो वो वही कहते हैं जो उनके ऊपर जो है वो रेवल्यूशन की जाती है। ट्रू, ट्रू। सूरह नज्म की आयत है, वमा यंतिकु हम्म, अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। रसूल जो हम्म, है अपनी मर्जी से नहीं कहते कुछ भी। तो क्लेम्स बड़े बड़े हैं, दावे बड़े बड़े हैं। फिर साथ में ये दावा भी कर दिया गया कि भाई ये वी हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन ऑन दिस डे फॉर यू। इसको ओके, परफेक्ट बनाया गया, कंप्लीट और परफेक्ट। और उसके ओके। बाद फिर और एक चीज डाल दी कि इसमें जो है एडिशन नहीं हो सकता कुछ। अच्छा, तो ये सारी रसूलुल्लाह जो ने, हाँ, चीज़ें हैं, वो मेंशन्ड है क्या कुरान में, किसी सूरा में या हाँ हाँ, समथिंग? सब कुरान में है। अभी अच्छा, ये जितनी बातें मैंने बताया सब कुरान में है, हदीस में है। अल्लाह के रसूल ओके, ने फिर एक उस पे फेंसिंग भी लगा दी, एक वो बाउंड्री ये लगा दी कि वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। हुँ, कि हुँ, हुँ, दीन में कोई भी नया काम जो है ये बिदअत है। बिदअत, हर बिदअत गुमराही है, और या हर गुमराही आपको आग में लेके जाती है। तो आप ओह! सोचो कि इतने बड़े बड़े क्लेम और उस रिलीजन को परफेक्ट कहना, फिर ये कहना उसमें कोई आप चीज ऐड नहीं कर सकते, तो उसमें हुँ, रिफॉर्म कैसे होगा? नॉट एट या ऑल पॉसिबल। या मैंने सही बात। मदीहा जी को ये हुँ, मिसाल दी हुँ, कि एक दूध का ग्लास है, उसमें हुँ, अगर एक ड्रॉप भी अगर वो गटर का पानी डाल दिया जाए या पेशाब डाल दिया जाए, राइट, तो यू कैनॉट ड्रिंक दैट। दैट राइट, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इस्लाम। ओके, बाकी रिलीजन
के बाकी जो चीजें हैं, धर्म है या लोग हैं, उनके ऐसे बड़े क्लेम नहीं है. They are always ready for reformation. They have done reformation. They have changed राइट themselves as per time. लेकिन या ये एक एक्चुअली ऐसा ये धर्म हुआ है. है क्योंकि अगर आप सनातन भी देखते हैं, मैं ऐसे कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट इन जनरल बात करी क्योंकि मुझे इतना सनातन के बारे में नहीं पता है. तो सनातन भी आप देखते हैं तो मैंने जहाँ जहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे भगवत गीता मैं पढ़ती हूँ, आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा. तो उसमें भी लिखा है कि अगर आपकी कोई पुरानी परंपरा है जो सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक सोसाइटी में कुछ चीजें जो उस सोसाइटी के लिए ठीक लगती है, दूसरी सोसाइटी में वो नहीं अच्छी लगती. अभी जैसे मैं यहाँ पे क्रिश्चियंस को बोल दूंगी तुम फेरे लेने लग जाओ, मांग में सिंदूर लगा लो, नो दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट एंड दे शुड नॉट ऑल्सो, बिकॉज शायद ये उनके रीजन के लिए सही नहीं है. तो भगवत गीता में भी यही लिखा है कि आप रीजन टू रीजन या फिर आपका जो सोसाइटी टू सोसाइटी इट शुड चेंज. सो सनातन में देर इज रिफॉर्म. एंड अगर कुछ वेद में लिखा है ना, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो यू कैन टॉक अबाउट इट, नहीं नहीं ये गलत है, जरूरी नहीं है कि हमको ये फॉलो करना है, यू कैन हैव अ रिबटल. और वो क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ बोलते हैं जिसको हम डिबेट्स बोलते हैं ना, वो होते हैं वहां पे. तो ऐसा कुछ मतलब शायद नहीं होगा कुरान में, जहां तक मुझे पता है. राइट. तो इस वजह से इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है. इंडिक पिंग जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. या ओके हाँ, अपनी बात रखने के लिए. बाकी लोगों को भी मौका दे देते हैं. बहुत या बहुत शुक्रिया. ओके ओके, थैंक यू साहिल, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, ऑल द बेस्ट, बाय. थैंक यू सो वेरी मच. एम भाई कह रहे हैं, भाई मेरी मोमिना ने मेरे सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स अनसब्सक्राइब कर दिया. सुबह नल्ला, आज सारे दिन बैठ के सबको फिर सब्सक्राइब करना पड़ा. ओ बाप रे. सादिया साजिद जी, आपका कैमरा ऑन है, आप कैमरा बंद कर दीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रीम में लेता हूं. ध्रुव गर्ग साहब कह रहे, साहिल भाई, आई डिडंट आस्क अबाउट व्हाट वी आई नीड टू डू, बट व्हाट्स यू गाइस प्लान टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल टू मेक इट बिग अमंग मोर कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. भाई हम लोग तो नेचुरल या ऑर्गेनिक क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ पे मैं बिलीव करता हूं. और सेम चीज जो है वो हो रही है. अपने आप आहिस्ते आहिस्ते चैनल जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है. नाम